दोस्तों, हमने अपने पहले की एक वीडियो में दुनिया के 10 सबसे हार्ड एग्जाम्स के बारे में तो बात कर ली है, जिसे आप इस वीडियो के बाद आई बटन पर जाके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के 10 सबसे हार्ड एग्जाम्स के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर आता है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है जो कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से आयोजित कराई जाती है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य मेडिकल कोर्स में छात्रों को प्रवेश दिलाना है। अगर आप एमबीबीएस, बीडीएस आदि में प्रवेश लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीट एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य है। आपको नीट की परीक्षा देकर ही एमबीबीएस, बीडीएस, एमएस के कोर्स करने के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। नंबर 9, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एग्ज़ाम यूजीसी के द्वारा कुछ चुनिंदा कॉलेजेस में किया जाता है। इस परीक्षा के द्वारा आपको लेक्चरशिप या फिर रिसर्च करने का मौका मिल सकता है। यह परीक्षा इतनी मुश्किल है कि कुछ लोग इसे 4-5 बार कोशिश करके भी क्लियर नहीं कर पाते और आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि यह परीक्षा 81 सब्जेक्ट्स में की जाती है। तो नंबर 8 पर आता है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट की परीक्षा उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें कानून और न्याय व्यवस्था में रुचि है। यह लॉ की परीक्षा है और शायद यह आपको भारत के टॉप 16 यूनिवर्सिटीज़ में स्थान दिला सकती है। इस परीक्षा के अच्छे स्कोर से आप अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं और एक आंकड़े के अनुसार हर लाख करीब 4,50,000 से भी ज़्यादा प्रतिद्वंदी लॉ में रुचि रखते हैं। हालांकि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में सीट बहुत कम होने के कारण इस परीक्षा को भारत के टॉप सबसे मुश्किल एग्जामों में से माना जाता है और यह परीक्षा 2 घंटे की होती है, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग से सवाल पूछे जाते हैं। तो नंबर 7 पर आता है गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। यदि बात की जाए गेट एग्ज़ाम की तो यह एग्ज़ाम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन बीसीए, एमसीए, एमएससी के स्टूडेंट्स भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। यह एग्ज़ाम आईआईटी द्वारा कंडक्ट की जाती है। गेट एग्ज़ाम के फ़ायदे की बात करें तो एमटेक एमएस करने का मौका, और यदि आप एमटेक कर रहे हैं तो आपको सरकार पढ़ाई के साथ हर महीने 12,000 रुपये का स्टाइपेंड भी देगी और बड़ी बड़ी कंपनी में डायरेक्ट सिलेक्शन होने की संभावना भी बन जाती है और दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी गेट के बेस पर एडमिशन लेते हैं। तो आगे बढ़ते हुए नंबर 6 पर आता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। यह भारतीय रक्षा सेवाओं के लिए होने वाली एक परीक्षा है। इस परीक्षा से थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए उम्मीदवारों का चयन होता है। इसके लिए आपको 12वीं पास करने के बाद यह एग्ज़ाम देना होता है। इसके बाद भी कई टेस्ट पास होने के बाद आपको एनडीए में पढ़ने का मौका मिलता है। इस परीक्षा को पास करना बहुत ही मुश्किल है और हर वर्ष लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा को देते हैं, जिसमें चयनित होने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। तो नंबर 5 पर आता है एम्स पीजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पोस्ट ग्रेजुएट। आपने एम्स की सभी परीक्षाओं के बारे में सुना होगा क्योंकि यह मेडिकल की सबसे टफ और सबसे प्रसिद्ध परीक्षाओं में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एम्स की पीजी परीक्षा और भी टफ है? यह पीजी परीक्षा मेडिकल डायरेक्टर के पद के लिए होती है। तो आगे बढ़ते हुए नंबर 4 पर आता है आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। आईएएस की परीक्षा विदेश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा का आयोजन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। यह बहुत ही मुश्किल परीक्षा है। इसमें 4 राउंड होते हैं जिन्हें पास कर पाना बेहद चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो दोस्तों, टॉप 3 में आने से पहले अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल ज्ञानोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें कमेंट में बताएं कि इनमें से आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो नंबर 3 पर आता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए एग्ज़ाम अकाउंट से जुड़ा होता है। इस परीक्षा को पास करना बेहद ही मुश्किल होता है और यही वजह है कि हर साल लाखों बच्चे 4-5 साल तक पढ़ाई करने के बाद भी इस पेपर को पास नहीं कर पाते। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इस परीक्षा का आयोजन कराती है। नंबर 2, आईआईटी जेई। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली जेई एडवांस परीक्षा को भी भारत के सबसे टफ एग्जाम्स में गिना जाता है। इसका कारण है इसमें बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या और कम पास दर। आईआईटी में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए इसे क्रैक करना अनिवार्य है। इस परीक्षा में 3-3 घंटे के 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, जिसमें लाखों की संख्या में छात्र शामिल होते हैं, लेकिन मुश्किल से ही कुछ हज़ार इस परीक्षा में पास हो पाते हैं।
तो दोस्तों फाइनली नंबर 1 पर आते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। यूपीएससी की परीक्षा भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है और यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। यह एग्ज़ाम भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। यूपीएससी एग्ज़ाम सिविल सर्विस जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए है। सिविल सर्विस का एग्ज़ाम सही मायने में बहुत ही कठिन होता है और एक आंकड़े के अनुसार हर साल लगभग 10 लाख छात्र ये परीक्षा देते हैं, जिसे कि सिर्फ 0.1% से 0.7% लोग ही पास कर पाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।